हाय गाइस, आज हमारा टॉपिक प्रीवियस ईयर के डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन से रहेगा। ऐसे अभी इतने डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन नहीं कवर हो रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन जो पहले आ रखे हैं उन सारों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इस डिस्ट्रिक्ट वाले टॉपिक को पढ़ाने का मेन मकसद ये नहीं था कि इससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता है। ये मैंने पहले ही कहा था वैसे कि इससे इनडायरेक्ट हमें हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में, तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं और जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनको पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को नहीं छूता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को नहीं छूता है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पेपर में ही इस वर्ड को बोला कर लेना या अंडरलाइन कर लेना, जैसा भी आपको ठीक लगे। इससे क्या होता है कि अपने क्वेश्चन कम गलत होते हैं। जब नेगेटिव मार्किंग का हो तब तो स्पेशली ऐसा ही करना होता है और करना चाहिए। यहाँ नहीं का पूछ रहा है। अब हम पहले ये देखते हैं कि हरियाणा राज्य से कौन कौन से जिले सीमा बना रहा है और कौन कौन से जिले सीमा नहीं बना रहे हैं। तो सबसे पहला देखते हैं अलवर को। इस राजस्थान की यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीमा हरियाणा के साथ लगती है। अब हम देखते हैं कौन कौन से जिले यहाँ पर आ रहे हैं। तो सबसे पहला है अलवर। तो अलवर यहाँ लगभग आ रहा है, तो अलवर की सीमा हरियाणा के साथ लग रही है। ठीक है। सीकर की सीमा यहाँ आ रहा है, तो यहाँ इसकी भी हरियाणा के साथ सीमा लग रही है। फिर हम देखते हैं झुंझुनू को। तो झुंझुनू भी लगभग यहाँ आ रहा है, तो इसकी भी सीमा हरियाणा के साथ लग रही है। अब अभी हमें आंसर नहीं मिला है, क्यों? क्योंकि इसमें हो सकता है हिसार यहाँ हो सकता है हिसार कहीं और जगह हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से कोई आंसर मिल गया, लेकिन फोर्थ वाला ऑप्शन देखते हैं और क्या पता आंसर मिल जाए। फोर्थ ऑप्शन में है जालोर। अब हमें देखना है कि जालोर का एरिया कहाँ पड़ता है। तो जालोर की लोकेशन लगभग यहाँ है, इस पोर्शन में जालोर है। जब इस पोर्शन में जालोर है, हमें हिसार का आइडिया नहीं है या किसी और हरियाणा के जिले का आइडिया नहीं है, लेकिन हमें ये श्योर पता है कि जालोर की सीमा हरियाणा से तो नहीं लगती। तो इसका मतलब हमारा डायरेक्ट आंसर जालोर हो जाता है। ये तीनों कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर क्या हो गया? जालोर। इस तरीके से ही एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम और सही क्रम से व्यवस्थित करें। तो इसका मतलब ये ऐसे पूछ रहा है, राइट है। तो यहाँ सबसे पहले आने वाले जिले को सबसे पहले लिखना है और यहाँ सबसे लास्ट जो आ रहा है उसको सबसे लास्ट में लिखना है। अब हम देखते हैं बूंदी को। पहला ऑप्शन में बूंदी दे रखा है, तो बूंदी की लोकेशन लगभग यहाँ आती है, इस वाले पोर्शन में बूंदी आ रहा है। अजमेर यहाँ आ रहा है। उदयपुर लगभग यहाँ आ रहा है, इस वाले भाग में। और फिर नागौर इसके लगता हुआ यहाँ आ रहा है, नागौर। अब हमें देखना है सबसे पहले पूर्व में कौन सा आ रहा है। तो यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है कि बूंदी सबसे पहले आ रहा है, तो बूंदी को ही सबसे पहले लिखना है। तो बाकी वाले ऑप्शन को कैंसिल कर लेना है। तो बूंदी ए मीन सबसे आगे होना चाहिए। तो ये ऑप्शन राइट, ये राइट, ये राइट, ये तीनों में से कोई भी राइट हो सकता है, बट यहाँ बी लिख रखा है, तो ये तो श्योर ही नहीं होगा। इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचे हैं। अब हम देखते हैं अजमेर को। तो अजमेर की लोकेशन यहाँ आ रही है, लगभग ऐसा अजमेर है, राइट। और यहाँ से कुछ ऐसा भाग नागौर का है। तो अजमेर बूंदी के बाद में हो गया, तो ये ए के बाद में बी आएगा। यहाँ ए के बाद में बी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मीन्स इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ये तो श्योर नहीं होगा। इसको कर लेते हैं कैंसिल। अब हमारे पास में क्या बचा? उदयपुर और नागौर। इन दोनों को देखते हैं कि सबसे पहले कौन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ नागौर की सीमा जयपुर के साथ भी लगती है, तो जयपुर के साथ में यहाँ सीमा लग रही है, तो नागौर उदयपुर से पहले स्टार्ट हो जाता है, तो अजमेर के बाद में नागौर आएगा। अब अजमेर के बाद में नागौर का मीन्स ये, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से युग्म सही सम्मिलित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ये जिले हैं,
ये आकार है, ये अपने ऑप्शन है। अब हम देखते हैं जोधपुर। तो जोधपुर की आकृति कैसी है? मयूर जैसी। जब जोधपुर की आकृति मयूर जैसी है तो ये अनियमित बहुभुजाकार आकृति इसकी कैसी हो सकती है? इसका मतलब ये तो गया। अब ये गया है तो ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, तो इन ऑप्शंस में से जो भी ए वाला है वो गलत है, तो इसका मतलब फोर्थ गलत हो गया। अब हम देखते हैं सीकर। तो सीकर की अर्धचंद्राकार, तो सीकर की आकृति ऐसी है, लगभग कुछ ऐसी है, तो इसका मतलब ये कटोरे जैसी अर्धचंद्राकार आकृति सीकर की है, मतलब बी तो होना चाहिए, बी होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ केवल डी यहाँ लिख रखा है तो ये तो नहीं होगा, या तो एक होगा या दो होगा। अब इन दोनों में से अगर कोई भी एक या तो सही हो जाए या एक गलत हो जाए तो अपना उत्तर आ जाएगा। हम फोर्थ नहीं भी रीड करें तो भी हमारा उत्तर राइट होगा। जैसलमेर, जैसलमेर की आकृति मयूराकार, जैसलमेर की आकृति मयूराकार नहीं है, मयूराकार आकृति जोधपुर की है, जैसलमेर की आकृति अनियमित बहुभुजाकार है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसलमेर वाला ऑप्शन गलत। अब जब सी गलत हो गया तो ये वाला ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गया, तो अपना राइट आंसर हो गया एक, जबकि मैंने डी को पढ़ा भी नहीं है तब भी ऑप्शन एक राइट है। करौली की आकृति बत्तखाकार, हाँ ये भी राइट है, करौली की आकृति बत्तखाकार। ये क्वेश्चन सारे मैं जो अभी करवा रही हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये पटवार 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमें एटलीस्ट इतना पढ़ना है कि हमारा एग्जाम निकल जाए, लेकिन हमें क्वालिटी अच्छी पढ़नी है। क्वांटिटी कम रखो भले, इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना भी अगर पढ़ो ना तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैंने सारे जिले करवाए, तो मैंने ये भी कहा कि जो जिलों से अभी क्वेश्चन आने कम हो गए, लेकिन वो जिले इंपॉर्टेंट हो गए, पर ये भी नहीं है कि जिलों से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जिलों से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये पटवार का क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं लगती है। तो यहाँ इसको पहले से ही गोला कर लेना है कि नहीं लगती है, ये पूछा है। फिर हम देखते हैं प्रतापगढ़ को। तो क्या प्रतापगढ़ की सीमा लग रही है किसी से? अंतर्राष्ट्रीय भी पूछा है और अंतर्राज्यीय भी पूछा है, मीन्स किसी राष्ट्र के साथ भी हो सकती है, किसी राज्य के भी साथ हो सकती है। राजस्थान के प्रतापगढ़ की सीमा किससे लगती है? यहाँ है प्रतापगढ़ और यहाँ है एमपी, और ये पूछ रहा है नहीं किसी राज्य के साथ नहीं लगनी चाहिए, लेकिन प्रतापगढ़ की सीमा तो लग रही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया गलत, जबकि बाकी वालों को देखा ही नहीं है, राइट। फिर उसके बाद में हम देखते हैं पाली की सीमा। तो पाली अंदर की साइड है, तो ये तो राइट है। जयपुर की सीमा, जयपुर यहाँ है और जयपुर की सीमा हरियाणा के साथ लगती है, ये हमें पता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कैंसिल हो गया ऑप्शन। अब देखते हैं तीसरा वाला ऑप्शन। तो तीसरे में बूंदी, तो बूंदी की लोकेशन लगभग यहाँ है, तो बूंदी की सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य से नहीं लगती, तो इसका मतलब ये राइट है। दौसा, तो दौसा जयपुर के अटैच है यहाँ, और इसकी भी सीमा के ना तो राज्य के साथ लग रही है ना राष्ट्र के साथ लग रही है, मीन्स ये भी राइट है। राजसमंद, राजसमंद की सीमा लगभग यहाँ पड़ती है बीच में, उदयपुर के ऊपर, अजमेर के नीचे, तो इसकी भी सीमा किसी से नहीं लग रही है, ये भी राइट है। फिर पाली, पाली की सीमा यहाँ है लगभग, तो पाली की भी लोकेशन के अकॉर्डिंग किसी से भी ये सीमा नहीं बना रहा है, मीन्स ये भी राइट। पाली के पास में ही है जोधपुर, और ये भी ना तो राज्य के साथ सीमा बनाता है और ना राष्ट्र के साथ बनाता है, तो ये भी राइट हो गया। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन 3 राइट है। बाकी वालों को नहीं देखने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा उत्तर 3 है। फोर्थ वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। फोर्थ में पहला ये करौली, और करौली की सीमा एमपी के साथ लग रही है, तो इसका मतलब ये भी हो गया अपना गलत उत्तर। शायद ये समझ आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा गया है। ये स्थितियां एबीसीडी है, एबीसीडी स्थिति यहाँ दिखाई गई है, और इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि ये मानचित्र है, इन मानचित्र में ये एबीसीडी गांवों को दिखा रहा है, और ये गांव किसको दिखा रहे हैं? ये गांव उत्तर दक्षिण ऐसे लंबाई को दिखा रहे हैं और पूर्व पश्चिम ऐसे चौड़ाई को दिखा रहे हैं। तो हम इसको देखते हैं, ये वाला पोर्शन अपना कहाँ पड़ रहा था जब हमने देखा था, तो ये जैसलमेर का है, जो सबसे लास्ट में आता है जैसलमेर, और ये है इधर धौलपुर। तो हमने इसको ऐसे याद किया था, जैसलमेर जो सबसे बड़ा जिला है उसमें से कुछ पोर्शन को काट दो, और धौलपुर जो सबसे छोटा जिला है उसमें सील दो,
तो यहाँ कटरा और यहाँ सिलान। इसका मतलब सी कटरा को दिखा रहा है, तो अपना ये सी और इसमें कटरा आना चाहिए। तो कटरा यहाँ आ रहा है और कटरा यहाँ आ रहा है, यहाँ दोनों में कटरा नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गए। अब हम यहाँ देखते हैं, ये धौलपुर वाला सिलान को दिखा रहा है, ये ए है, तो ये ए अपना, और इसमें सिलान तो सिर्फ एक में ही सिलान है, इसका मतलब ये हुआ। हमने इन दोनों को बिना पढ़े हुए भी आंसर दे दिया है। तो हमें कभी कभार ये होता है कि सारी जानकारी नहीं होते हुए भी हमारा आंसर राइट हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना चाहिए। जैसे इसको भी देख लेते हैं। तो ये वाला गंगानगर का पोर्शन है जो कोड़ा में आ रहा है, और ये वाला बांसवाड़ा का है, यहाँ बोरकुंड गांव पड़ता है, यहाँ कोड़ा गांव, यहाँ बोरकुंड गांव, यहाँ सिलान और यहाँ कटरा। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो रीट में आया हुआ है 2022 में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्रमशः अक्षांश और देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा अक्षांश और कौन सा देशांतर यहाँ एकदम। तो सबसे पहले ये बोल रहा है 87 डिग्री उत्तर। यहाँ ग्लोब में ये 0 डिग्री अक्षांश को दिखा रहा है और ये 0 डिग्री देशांतर को दिखा रहा है। तो यहाँ कह रहा है 87 डिग्री उत्तर, और हमने पहले पढ़ा है कि यहाँ लास्ट 90 डिग्री तक अक्षांश हो सकती है, तो ये राइट हो सकता है। लेकिन यहाँ ये कह रहा है 197 डिग्री पूरब, तो ये पूरब यहाँ ऐसे होती है, राइट। तो ऐसे पूरब जिनको देशांतर कहते हैं, लास्ट 180 डिग्री तक ही होती है, और ये 197 की बात कर रहा है, जबकि हमारे ग्लोब पे 197 डिग्री तक पहुंचता ही नहीं है। तो फिर ये 197 आएगा कैसे? तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर हम इसको देखते हैं 56 डिग्री उत्तर। तो 56 डिग्री उत्तर का मतलब ये हुआ यहाँ कहीं आएगी, तो इसका मतलब ये राइट हो सकता है। फिर 91 डिग्री दक्षिण, तो दक्षिण का मतलब ये ऐसे बात बोल रहा है, और ये भी लास्ट 90 तक आएगी। जब ये 90 तक आएगी तो यह 91 कहाँ से लेके आएंगे? तो एग्जामिनर से मांग के लेके आएंगे। तो ये 91 डिग्री दक्षिण गलत हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 101 डिग्री पूरब। बिल्कुल हो सकती है 101 डिग्री, क्योंकि 180 लास्ट होती है, और यहाँ है 192 डिग्री पश्चिम। यहाँ लास्ट 180 होता है, जो कि कॉमन है इन दोनों का। तो 192 कहाँ से आया? इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया, आंसर अपना राइट ये हो जाता है। 23 डिग्री उत्तर, यस ये राइट है, और 66 डिग्री पूर्व ये भी राइट है। तो इसका मतलब उत्तर 4th वाला है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी सीरीज आपको पसंद आ रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।